आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 28 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 28 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? फाल्गुन मास। क्या है? फाल्गुन मास। तिथि कौन सी है? शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। क्या है? शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। बार कौन सा है? शनिवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? प्रमुख देशों की सरकारी दस्तावेज। क्या है? प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। तो पहला है ग्रीन बुक। क्या है पहला? ग्रीन बुक। तो ग्रीन बुक क्या है? इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। क्या है ग्रीन बुक? इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरी है ऑरेंज बुक। क्या है दूसरा? ऑरेंज बुक। तो ऑरेंज बुक क्या है? नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। क्या है ऑरेंज बुक? नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। अगला तीसरा क्या है? तीसरा है व्हाइट बुक। क्या है तीसरा? व्हाइट बुक। तो व्हाइट बुक क्या है? पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। क्या है व्हाइट बुक? पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। अगला चौथा क्या है? ब्लू बुक। क्या है चौथा? ब्लू बुक। तो ब्लू बुक क्या है? ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट। क्या है ब्लू बुक? ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट। अगला है 5वां नंबर। क्या है 5वां? रेड बुक। क्या है 5वां? रेड बुक। तो रेड बुक क्या है? ब्रिटेन सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। क्या है रेड बुक? ब्रिटेन सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। अगला छठवां क्या है? छठवां है ग्रे बुक। क्या है छठवां? ग्रे बुक। तो ग्रे बुक क्या है? बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। क्या है ग्रे बुक? बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। अगला 7वां क्या है? येलो बुक। क्या है 7वां? येलो बुक। तो येलो बुक क्या है? फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। क्या है? फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। अगला 8वां क्या है? 8वां है व्हाइट पेपर। क्या है 8वां? व्हाइट पेपर। दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन। क्या है व्हाइट पेपर? दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन। चलिए अब हम 28 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? 28 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो प्रश्न पहला, किसी अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान ने ऑपरेशन सिंदूर को अब तक का सबसे लंबी दूरी का BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज हवाई संघर्ष बताया है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान ने ऑपरेशन सिंदूर को अब तक का सबसे लंबी दूरी का BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज हवाई संघर्ष बताया है। ऑप्शन सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS। प्रश्न दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा लागू उस तकनीकी व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप चलाने के लिए सिम कार्ड अनिवार्य किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा लागू उस तकनीकी व्यवस्था को सिम बाइंडिंग कहा जाता है जिसमें मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप चलाने के लिए सिम कार्ड अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन बी सिम बाइंडिंग सही आंसर।
प्रश्न नंबर 3, चुनाव आयोग ECI और राज्य निर्वाचन आयोगों का राष्ट्रीय स्तर पर गोलमेज सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? तो चुनाव आयोग ECI और राज्य निर्वाचन आयोगों का राष्ट्रीय स्तर का गोलमेज सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी, नई दिल्ली सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 2025 के यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत संरक्षण पुरस्कार में सर्वोच्च अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन किन देशों की परियोजनाओं को प्रदान किया गया? तो वर्ष 2025 के यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत संरक्षण पुरस्कार में सर्वोच्च AWARD अवार्ड ऑफ DIS TINC TION डिस्ट्रक्शन जापान और चीन देशों की परियोजनाओं को प्रदान किया गया। ऑप्शन बी, जापान और चीन सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, SUJVIKA सुजविका नामक AI आधारित डेटा पोर्टल का संबंध किस सरकारी विभाग से है? तो SUJVIKA सुजविका नामक AI आधारित डेटा पोर्टल का संबंध डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सरकारी विभाग से है। ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य में किया। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, पेरू में अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो पेरू में अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में जोस मारिया बाल्काजार को चुना गया है। ऑप्शन सी, जोस मारिया बाल्काजार सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, T20 विश्व कप इतिहास में शतक बनाने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो T20 विश्व कप इतिहास में शतक बनाने वाले पहले कप्तान हैरी ब्रूक बने हैं। ऑप्शन सी, हैरी ब्रूक सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 28 फरवरी सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास हाल ही में किस राज्य में संपन्न हुआ? तो भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास हाल ही में राजस्थान में संपन्न हुआ। ऑप्शन बी, राजस्थान सही आंसर। चलिए अब हम 27 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। प्रश्न पहला, कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय को हटाने का निर्णय किस संस्था की आपत्ति के बाद लिया गया? ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, उन संसद का नाम क्या है जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और स्पीकर मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने? ऑप्शन बी, क्नेसेड सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 2026 के रियो ओपन ATP 500 टेनिस टूर्नामेंट में अपना पहला ATP टूर खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन सी, टोमास मार्टिन एचबेरी सही आंसर। प्रश्न नंबर 4,
25-26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? ऑप्शन बी इजरायल। सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, OAG द्वारा जारी वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी 5वां स्थान। सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, धर्म गार्जियन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन बी जापान देश। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, नई दिल्ली घोषणा पत्र को अब तक विश्व के कितने देशों ने अपना समर्थन प्रदान किया है? ऑप्शन सी 91 देश। सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, लार्सन एंड टुब्रो LST द्वारा LIGO इंडिया परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, प्रत्येक वर्ष विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 27 फरवरी। सही आंसर। चलिए अब हम आप सभी से 27 फरवरी की क्लास में इन 3 प्रश्नों के आंसर पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। तो प्रश्न पहला, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। प्रश्न दूसरा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। प्रश्न तीसरा, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो प्रश्न पहला, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? प्रश्न दूसरा, जैन मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? प्रश्न तीसरा, जैन मंदिर कहाँ है? आप सभी को ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।